हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिलेक्शन एक्सप्रेस। चलिए तो आज शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिहार बोर्ड 100 मार्क्स हिंदी जो है दिगंत उसी से लिया गया है। और जो 100 मार्क्स हिंदी है बिहार बोर्ड का उसका दो सेक्टर है, एक है गद्यखंड, एक है काव्यखंड। तो काव्यखंड से एक पाठ लिया गया है जिस पाठ का नाम है पुत्र वियोग, जो लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो उसी पाठ को मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार पाठ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित यह पाठ जिसका नाम है पुत्र वियोग, इसको मैंने दो सेक्टर में बांटा है। सबसे पहले तो मैंने बताया है इसमें कवित्री के बारे में कि आखिर कवित्री क्या कहती हैं, इस पाठ में कवित्री का क्या रोल है, कवित्री कहां से बिलोंग करती हैं, कवित्री का क्या रोल है। इसमें सबसे पहले मैं कवित्री के बारे में समझा दूं तो आप जानिए कि यह पाठ, इस पाठ की जो कवित्री है, लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में निहालपुर इलाहाबाद, जिसका भी वर्तमान नाम प्रयागराज है, निहालपुर एक जगह है जो इलाहाबाद में पड़ता है और जिसका नाम अभी फिलहाल में प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। इसके बाद इनके माता पिता के बारे में मैं बता दूं तो इनके माता का नाम धीराज कुंवर था और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है विवाह कब किया इन्होंने, तो 1919 में इनकी शादी हो गई और इनकी शादी हुई थी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से, जो एक पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और साथ ही साथ कांग्रेस का एक दिग्गज और कद्दावर नेता थे। इसके बाद इनके शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इन्होंने क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद बोलता था उस वक्त, तो क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपना प्राप्त किया। जबकि इनकी उसी शिक्षा प्राप्त करने के दौरान इनके सहपाठी के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा इनके साथ पढ़ती थी, जिनको आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा इनकी सहपाठी थी, उसी स्कूल में ये लोग दोनों जन साथ में पढ़ा करते थे। इसके बाद इनकी संपूर्ण शिक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान वर्ग 9 तक ही मात्र पढ़ाई की है। वर्ग 9 तक इसलिए पढ़ाई की है क्योंकि उस वक्त देश में आजादी का माहौल चला था और उसी वक्त इन्होंने असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। असहयोग आंदोलन में कूद करके लोगों की रक्षा करने का बीड़ा उठा लिया और यहां पर देश को आजाद करने का कोशिश इन्होंने बहुत सारा किया। बहुत बार ये जेल भी गई हैं, बहुत बार जेल गई हैं, बहुत बार कारावास भी इनको हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसके बाद कि प्रधान कर्म क्षेत्र, तो इनका प्रधान कर्म क्षेत्र क्या था, किन किन चीजों पर एक काम करती थी, तो समाज सेवा से बहुत ज्यादा ये प्रेरित थी, बहुत समाज सेवा करती थी। राजनीति में भी एक बहुत ज्यादा वर्चस्व था इनका, साथ साथ स्वाधीनता संघर्ष में भागीदार भी रही हैं और कांग्रेस का एमएलए भी रह चुकी हैं। एक एक पॉइंट को समझिए क्योंकि इन्हीं सभी पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके एक एक पॉइंट को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। तब अंत में, वीडियो के अंत में एक एक पल को देखिए और इनके टोटल पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद विशिष्ट अभिरुचि के बारे में अगर इनकी बात करें तो विशिष्ट इनकी अभिरुचि यह है कि काव्य रचना करने में बहुत माहिर थी, ये बचपन से ही कविताएं लिखती थी। प्रमुख कृतियां इनकी क्या है, कौन कौन कविता, कौन कौन कहानी इन्होंने लिखा है, तो याद रखिए मुकुल एक बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा संग्रह है, जो कि एक कविता का संग्रह है जो 1930 में इन्होंने लिखा था। बिखरे मोती जो एक कहानी संग्रह है, जो कि एक प्रकार का कहानी संग्रह है, यहां पर संग्रह लिखना चाहिए। और सभा के खेल भी इनका कहानी संग्रह है जो बहुत फेमस है। इनको पुरस्कार की अगर बात की जाए तो पुरस्कार के तौर पर सेकरिया पुरस्कार जो दिया गया था इनको, सेकरिया पुरस्कार इनको दिया गया था सन 1930 ईस्वी में, इस रचना के लिए, जिस रचना का नाम क्या है, मुकुल। इस मुकुल रचना के लिए 1930 ईस्वी में इस महिला को सेकरिया पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये था कवित्री के बारे में। अब मैं आपको बता दूं इस कविता के बारे में कि आखिर ये कविता क्या है। कविता का नाम है पुत्र वियोग। कविता के नाम से ही इसका काम आपको मालूम चल रहा होगा कि आखिर पुत्र वियोग, इस पुत्र वियोग नामक कविता में कवित्री ने बताया है कि एक मां के अंदर एक पुत्र के प्रति क्या प्यार होता है, किस प्रकार एक मां अपने पुत्र को पालती है, किस प्रकार एक मां अपने पुत्र का लालन पालन करती है, कितना मोहब्बत होता है उस पालने के दौरान, कितनी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उस मां के लिए। लेकिन
जब वही बेटा किसी कारणवश देश के लिए शहीद हो जाता है या किसी चीज के लिए शहीद हो जाता है, तो उस मां के दिल में क्या व्यथा, क्या दुख और क्या उत्पीड़न उत्पन्न होता है, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया। इस पाठ में बताया गया है कि आखिर वास्तव में पुत्र वियोग होता क्या है। ये क्या है पुत्र वियोग? पुत्र का वियोग क्या होता है? एक मां के लिए कितना बड़ा चीज होता है पुत्र वियोग, इस पाठ में बताया गया है। मैं इस पाठ के एक एक लाइन को, एक एक टर्म को लाइन वाइज लाइन मतलब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। दिगंत, यही वो बुक है जिसके आज मैं बहुत ही बेहतरीन पाठ पुत्र वियोग को पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पुत्र वियोग। देखिए लेखिका क्या कहती हैं। जब बेटा उनसे गुजर जाता है, उनसे दूर चला जाता है, और जब असामयिक उनकी मृत्यु हो जाती है, जब बेटा उनके पास से चला जाता है, क्योंकि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। कह रही है कवित्री कि आज दिशाएं भी हंस रही हैं और पूरे विश्व पर उल्लास छाया हुआ है, हर्ष छाया हुआ है, चारों तरफ खुशी मिल रही है, चारों तरफ लोग खुश हैं। एक मेरे बेटे के बदौलत चारों तरफ लोग खुश हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, लेकिन जो मेरा खिलौना था, मेरा बेटा था, जो मेरे लिए बहुत अजीज और करीब था, अभी तक मेरे पास नहीं आया है। लेकिन पूरे विश्व पर इसकी उल्लास है, हर्ष है, खुशी है। करके शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। करिए कि शीत न लग जाए, कभी ठंडा ना लग जाए, ठंडी की प्रकोप उसके अंदर ना हो जाए। इसी डर से, इसी भय से मैंने उस बेटे को आज तक अपने गोद से ठंडी के मौसम में नहीं उतारा था। छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। कोई भी काम करती रही मैं, लेकिन अगर एक बार वो मां कह करके पुकार दे तो दौड़ करके मैं उसके पास आई। उस बेटे से इतनी मोहब्बत थी मुझको। लेकिन आज क्या हुआ है कि वही मेरा खिलौना, वही मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, और पूरे विश्व पर उल्लास है, हर्ष है, खुशी है एक मेरे बेटे के चले जाने से, क्योंकि मेरा बेटा किसी चीज के लिए मरा है। इसके बाद बोल रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। जिसे थपकी दे दे करके सुलाया, पीठ थपथपा करके सुलाया, लोरियां गाई, रात रात भर जगी, जिसके मुख पर जरा मालिनता देख आंख में रात बिताई। जिसके मुख पर थोड़ा सा भी मालिनता को देख करके, थोड़ा सा दर्द को भी देख करके मैंने रात रात भर सोई नहीं, मैं रात रात भर सोई नहीं, और ऐसे ही रात कट गई उसके मुख पर मालिनता को देख करके। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। जिसके लिए अपनापन भूल करके पत्थर को भी देव बनाया। एक पत्थर का भी पूजा किया मैंने ना। जिसके लिए अपनापन भूल करके पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर का भी पूजा किया मैंने। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं नारियल चढ़ाए, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासे चढ़ाया, और नवा करके भगवान के भक्ति में इस बेटे के रक्षा के लिए अपने शीश को नवाया, ताकि मेरे बेटे को कुछ हो नहीं। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं है। मेरा खिलौना जो जिससे मैं खेला करती थी वही मेरे पास नहीं है। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दुखद एक प्रकार का शोक गीत है ये कविता नहीं, इसे शोक गीत कहा जा सकता है। इसके बाद लेखिका क्या कहती है, एक एक लाइन को आप पढ़िए, एक एक टर्म को आप पढ़िए। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका जब मुझसे मेरा खिलौना क्या गया, छीन गया। जब मुझसे मेरा खिलौना छीन गया तो कोई भी कुछ न कर सका। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना गया। मैं असहाय और विवश होकर के बैठी रही और मेरे सर के ऊपर से मेरा छौना
मेरा छज्जा, मेरा छानी, जो मकान था, जो छप्पर था, वो उठ गया, साया उसका उठ गया। जो बेटे का साया मेरे सर पर था वहां से उठ गया, लेकिन मैं विवश होकर के ही ऐसी ही बैठी रही, कुछ नहीं कर सकी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद अगले लाइन में क्या बोल रही है लेखिका, जरा गौर और ध्यान से सुनिएगा। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये जो विकल प्राण है वो तड़प रहे हैं उसके यादों में, तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ये मेरे प्राण जो हैं तड़प रहे हैं, थोड़ी सी भी अंदर मेरे आत्मा में शांति नहीं है, और ये खोया हुआ जो धन है मैं इसे पा न सकूंगी, इस बात की थोड़ा सा संदेह भी नहीं है, इसमें कोई भ्रांति भी नहीं है, कोई शक भी नहीं है। इस बात का भी एहसास है मुझे कि ये मेरा बेटा लौट करके फिर मेरे पास कभी वापस न आ सकेगा, इस बात का पूर्ण एहसास है मुझे। इसके बाद क्या है, करके फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। लेकिन फिर भी उसके यादों में, बेटे के याद में रो रहा है ये मन, मान ही नहीं रहा है, मानने को तैयार ही नहीं है। आत्मा को बार बार समझा रही हूं, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है मेरा मन ना। और बड़ा सूना सूना लग रहा है ये जीवन, ये मेरा मन बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। करके यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। और ऐसा लगता है ना कि एक बार काश मेरा बेटा मेरे पास आ जाता, अगर वो मेरे पास आ जाता, उसको अगर मैं पा लेती, अपने पास ला आ जाता वो मेरे पास, तो अपने पास अपने गोद में उसके सर को रखती और रख करके सहला सहला करके उसको समझाती। क्या समझाती, लेखिका अगली लाइन में बता रही है कि मेरे भैया मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे मेरे पुत्र, अब मां को यूं छोड़ न जाना। इस मां को, इस निसहाय मां को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। क्योंकि एक मां को बेटा खो करके उसके मन को समझाना, उसके मन को सांत्वना देना बहुत जटिल और कठिन काम है। इसीलिए अब कभी भी मुझको छोड़ करके मत जाना, ऐसे ही मुझे छोड़ करके मत जाना। बहुत दुख और दर्द होता है जब एक बेटा एक मां को छोड़ करके चला जाता है। इस जग में, इस संसार में एक मां के लिए उसका बेटा बहुत ही मायने रखता है। इसके बाद लेखिका क्या बोल रहे हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाए। तुम्हारी भाई, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन तुमको भूल सकते हैं, और यहां तक कि एक पिता भी तुम्हें भूल सकता है, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। लेकिन जो मां तुम्हारे साथ रात दिन रही है, 9 महीने तुमको गर्भ में रखी है, 9 महीने तुमको गर्भ में रख करके पाला है, वो मां तुम्हें कैसे भूल सकती है, अपने मन को कैसे समझा सकती है जब इस दुनिया में तुम उसके साथ नहीं हो। ये बड़ा ही शोक भरा, दर्द भरा, मर्म भरा, व्यथापूर्ण पाठ है, जो कि जिसका नाम है पुत्र वियोग, और लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और समझ में आपको आ रहा होगा, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। इसमें बहुत सारे और भी टर्म हैं, जैसे कवित्री का खिलौना क्या है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं। आप अगर बिल्कुल ध्यान से इस पाठ को पढ़े होंगे तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। पुत्र के लिए मां क्या क्या करती हैं, स्पष्ट करें, सॉरी, पुत्र के लिए मां क्या क्या करती हैं, इसमें बताया गया है। इस पाठ में मैंने एक एक लाइन को समझाया आपको। इसके बाद दिया गया कि अर्थ स्पष्ट करें, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो ये जितने भी और इंपॉर्टेंट इसके जो क्वेश्चन हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म हैं,
मैं इन चीजों को इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इतना देर तक आप वीडियो पर बने रहें, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपकी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिहार बोर्ड के हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और किस प्रकार का, किस टाइप्स का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।